फिर साले बुढ़ापे में तो ये देखना पड़ेगा। मामा कौन सी सन से आप बाबा के साथ हो गए, कुछ याद है? कितने बड़े थे आप? सन तो याद नहीं है मुझे, छोटे पैसे रखा है साथ। मान के चलें 15-20 साल से? नहीं, 14 साल की एज पे से। 14 साल से आप बाबा? हाँ, 12-14 साल की एज पे से संग रखा है। यहाँ तक कि कहीं रुकते थे तो मेरी चारपाई अपने पास डलवाते थे, बोले ये किला है। अच्छा, इसके हाँ, इसके घर वालों को कहाँ से ला के दूंगा मैं। हाँ। बहुत प्रेम था, भारी प्रेम था मुझसे। आप तो सब जगह गए बाबा के साथ, सारे धामों में रहे। हाँ। अच्छा, मुखर्जी दादा से भी आप मिले? दादा मुखर्जी से? दादा मुखर्जी तो बाद में हुए। बाद में हुए? बाद में दादा मुखर्जी ऐसा था कि संतोष चौधरी थे डीएम जी, उनके वो बहनोई थे जी, उनने फिर महाराज जी से संपर्क कराया था। जी, जी। तो वो तब से मुखर्जी दादा हो गए। मुखर्जी दादा के यहाँ भी रहे हम, बहुत गए आप? बहुत। अच्छा। बहुत रहे उनकी। मुखर्जी दादा की मोती माँ दोनों हमको बैठाल के खिलाती थी, जलेबी और वो मंगाती थी। अच्छा। और मामा एक बाबा के शिष्य थे गुरुदत्त शर्मा, कानपुर वाले। गुरुदत्त शर्मा भी ये बहुत पीछे आए हैं। हाँ, आए तो बाद में। हाँ, लेकिन महाराज जी के साथ घर वालों से भी झगड़ा हो गया और नौकरी भी छुट्टी लेते रहे। नौकरी छोड़ने पे हम आधा हो गए, महाराज जी के संग रहे। बहुत रहे साथ में। गुरुदत्त शर्मा बहुत रहे। हमारी गुरुदत्त शर्मा हम आपस में लड़ लेते थे। अच्छा। हाँ। शायद 19 में या 18 में शरीर शांत हुआ। गुरुदत्त शर्मा जी 18 या 19 में शरीर शांत हुआ। हाँ, 18 या 19 की बात है। हाँ, 18 में ही हुआ था। 18 में हुआ शायद। उनसे झगड़ भी लेते थे हम। अच्छा। हाँ, फिर वो कहते थे महाराज जी ये बहुत लड़ता है मुझसे। तब महाराज जी डांटते होंगे? महाराज जी हंस जाते थे, कुछ लड़े मत, मैं नहीं। अच्छा, गुरुदत्त शर्मा जी रहे कैंची में ही ज्यादातर बाबा के साथ? गुरुदत्त शर्मा कैंची में भी रही, फिर महाराज जी कहीं जाते थे तो संग भी गई साथ ही साथ। हाँ, मुखर्जी के यहाँ मैं बहुत रहा हूँ। और रब्बू दादा बाबा से मिले हैं? रब्बू दादा दिल्ली वाले। रब्बू जोशी। अरे रब्बू कल का है। रब्बू के बाप मुकंदा और उनसे मिला हूँ मैं। मुकंदा और एक और था अहमदा। हाँ, वो रहे मेरे संग। अच्छा, रब्बू जी के रब्बू तो ये उनके बच्चे हैं। हाँ, हाँ, मुकंदा रब्बू जानता है। वो तो आपको तो मामा ऐसा कोई है ही नहीं। रब्बू जानता है। तो इनके पिता जो थे ना अहमदा और मुकंदा, ये महाराज जी के पास रहते थे कैंची जी। महाराज जी जब तक रहे कैंची रहते थे। अच्छा। एक पूर्णानंद और पूरंदा थे। पूर्णानंद उनका लड़का था सागर, वो खत्म हो गया था। वो बढ़िया लड़का था वो। अच्छा। आओ बैठो। अब कैंची में तो मामा पूर्णानंद तिवारी को ही बाबा सब कुछ देके गए। पूर्णानंद तिवारी पहले खत्म हो गया था इनसे, मुकंदा से और इनसे। हाँ। कैंची वाले नैनीताल वाले सभी जानते थे मुझे, जो पुराने लोग थे वो सब जानते थे। मैंने सिद्धि माँ के पति भी संग रहे मेरे। आपके साथ? हाँ। अच्छा। मुखर्जी के यहाँ चर्च लैंड में जी, 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 मेरे साथ रहे हैं। और सिद्धि माँ तो आपसे प्रेम करती थी मामा? सिद्धि माँ तो अंदरूनी प्रेम था मेरे से। बहुत ज्यादा प्रेम? बहुत ज्यादा प्रेम था। अब बाबा की कृपा भी थी। मैं सिगरेट बहुत पीता था। हाँ। तो पागल बाबा से वृंदावन आते थे तो पूरा दिलवाते थे कैंची, सीजर का पैकेट डंडा। पागल बाबा? हाँ, पागल बाबा बहुत मानता था मेरे। अच्छा। हाँ, बहुत मानता था। सिद्ध संत थे? सिद्ध संत थे पागल बाबा। बहुत बढ़िया संत है। बहुत बढ़िया संत। मैं आनंदमयी माँ के आश्रम भी रहा हूँ।
अच्छा। हाँ, मैं प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के यहाँ भी रहा हूँ, महाराज जी के संग। महाराज जी ले जाते थे। महाराज जी के साथ तो आनंदमयी माँ है। हाँ, महाराज जी के साथ रहा हूँ। हाँ, अकेला कभी अकेले कभी नहीं। अकेला किसी के घर नहीं गया मैं कभी। जी। आगरे में बहुत सारे लोग, मैं किसी के घर नहीं गया कभी, महाराज जी के साथ गया हूँ। अच्छा, महाराज जी रुकते होंगे नहीं इन लोगों के पास कि रुकते थे? कभी रुक जाते थे, नहीं तो कम रुकते नहीं थे, कम रुकते थे। अच्छा, प्रेम पग्गल बाबा से भी बाबा को बहुत था, देवरा बाबा से भी था, दौरा बाबा से भी परिचय था मेरा, महाराज जी के अच्छा? साथ गया हूँ। हाँ, एक बार वृंदावन आश्रम से भक्त बोले जी। कि हमको दौरा बाबा के दर्शन करने हैं। जी। वहाँ लंबी लाइनें कैसे होंगी, मैंने चलो गई तो मैं लाइन से हटके बाबा के पास पहुँचा। बाबा के चेलों ने रोका, मैं रुक जा। मैंने बाबा से कही, मैंने तो कैसे आया तू? मैंने कुछ लोग आए हैं मेरे साथ दर्शन करने, बोले बुला ले। तो मैंने दूर लाइन काट के बुला लिया सबको आशीर्वाद दे के, ठीक है जाओ। देवरा बाबा ने? हाँ, ओह, सबको बुला लिया, जैसे मुझे देखा बुला लिया बाबा ने, क्या इधर आ जा। तो मामा आप तो सबसे ही मिले। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी से भी बहुत, कभी कभी तो मेरी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की चैंट हो जाती थी। मेरे पास शॉल थी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने ले ली, महाराज जी ने डांटा उसे, बोले बच्चों का लेता है दे। एक दफा प्रभुदत्त ब्रह्मचारी चले गए थे गौ आंदोलन में दिल्ली, वहाँ अरेस्ट हो गए। अरे, गैया भूखी थी, भूसा नहीं था। महाराज जी वृंदावन में थे, बोले चल वहाँ चल रहे, वो तो साला वहाँ चला गया। और वो चुंडी ने भेजा है, आनंदमयी के उसने भेजा है, चल। फिर गैया देखी जाके, फिर भूसा डलवाया। खूब रहे आप बाबा के साथ भी। अरे सबके यहाँ गया हूँ मैं संग। आनंदमयी माँ मुझे जानती थी। ओहो, गोपाल स्वरूप सोनू भैया, आनंदमयी माँ भी मामा को अच्छी तरह से। मैं जाता था उनके पास, और उनकी एक शिष्या थी, गोपाल स्वरूप पाठक थे, उपराष्ट्रपति जी, उनकी लड़की। उसने शादी नहीं की थी, वो आनंदमयी माँ के साथ ही रही थी। अच्छा। मैं देहरादून वाले आश्रम में भी गया हूँ, आनंदमयी माँ के में। अच्छा। हाँ, जब बाबा से उनकी वो मुख्य बात ये है, जो कहते थे मेरे संग घूम ले, मेरे संग मजे कर ले, बाकी साले बुढ़ापे में तुझे करना पड़ेगा। और तू ये समझ मेरे लिए जाए, तू मुझे समझ ही नहीं पाएगा। अच्छा मामा, एक और है, नीब करोरी धाम में सारे ही लोग चकित हैं कि नीब करोरी बाबा खाना तो खाते थे, पर कभी निवृत्त होते हुए किसी ने नहीं देखा। जितने साल बाबा रहे वहाँ नहीं देखा ना। हाँ, नीब करोरी धाम में सोनू भैया किसी ने भी निवृत्त होते हुए नीब करोरी बाबा को नहीं देखा, खाते हुए सबने देखा। हाँ। और नीब करोरी धाम में मामा बाबा एक आशीर्वाद देके गए कि जब तक फसल खड़ी रहेगी तब तक ओले नहीं गिरेंगे, और आज भी ओले नहीं गिर रहे। शुरू में गया था मैं जी, तब वो सब कहानी बताते थे मुझे जी, नीब करोरी के बुजुर्ग लोग जी, बड़ा प्रेम देते थे, मुझे बैठाते थे, घर घर जाता था मैं। हाँ, आपको आज भी सभी घर घर जाता था मैं। आपका सम्मान आज भी है मामा। आज भी नीब करोरी में मेरे को कोई गलत नहीं कह सकता। नहीं मामा ना, पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता मामा ना, क्योंकि आपने सदैव प्यार दिया सबको। न नैनीताल वाला कोई उंगली उठा सकता है मेरे ऊपर, और जवानी में भी रहा हूँ मैं। आपने तो बनवाई ही है सब। हाँ, बाबा ने आप ही को नियुक्त किया। महाराज जी कहते थे जैसे भक्त लोग बैठे हुए हैं, नज़र के सामने रखते थे हर समय आपको, हर समय नज़र के सामने। जैसे भक्त लोग यहाँ बैठे हैं तो वो सामने बैठ,
नजर के सामने। अच्छा, जो विदेशी भक्त बाबा के पास आते वो थे, कैंची में बहुत भक्त आई, विदेशी खूब आए। बहुत आई, वो झुंड के झुंड। वहाँ तो शादी भी करवाई संग जाला से। अच्छा, हाँ, तो आपके सामने कभी वो दिन मौज के थे हम। जी, वो दिन आपके सामने कभी ऐसा हुआ कि विदेशी आए और शादी करवाई? हाँ, मेरे सामने हुई है। अच्छा, उनमें से शायद अभी है एक आध, लॉरी है, लहरी, डॉक्टर लॉरी। हाँ डॉक्टर लहरी। हाँ, वो गिरजा, उसकी पत्नी का नाम रख दिया, उसकी शादी हुई कैंची में। वो तो वृंदावन भी आया है। एक थी राम रानी, हैं? एक थी राम रानी, हाँ, अब वो खत्म हो गई। अच्छा। हाँ हाँ, बाबा के साथ बाबा ने ही नाम रखा कि तेरा नाम है आज से राम रानी। नहीं, बहुत जानते हैं मेरे को, अंग्रेजी भी बहुत जानते हैं। हाँ, अब आपसे जो प्रसिद्ध। आते हैं वो भी जानते हैं। हम्म, क्यों, कैंची में सब देखभाल मैं ही करता था, बड़ा हो गया तब। जी, और ये रास्ते अब बन गए कैंची में। पहले तो घुट्टों पे दौड़ लगाते थे हम। गुट्टा थे पहले, रोड तो घुट्टे थी थे, नहीं। रास्ता नहीं बने थे। नहीं थे मामा। लाइट गई हाँ, लाइट गई मामा। तो सौ का मतलब एक है कि महाराज जी ने ये कही थी, साले मेरे संग हाथ मौज कर मौज ले, कर। और फिर बुढ़ापे में तेरी ऐसी तेरी ऐसी फिर देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा तो।